हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आ गए हैं आज एक नए ब्लॉग के साथ। सो वेलकम टू आवर 108th ब्लॉग। आई थिंक 107th ब्लॉग, मेरे को याद नहीं आ रहा है इतना। 100 से ऊपर ब्लॉग आ चुके हैं तो ज़्यादा ब्लॉग याद नहीं रह रहा है कि कौन सा ब्लॉग आ चुका है। तो अभी मैं रीड चला रहा था। देखो, घर में खाली बैठ के कुछ हो नहीं सकता। खाली दिमाग शैतान का आप लोगों ने सुना होगा, तो गलत काम की तरफ अट्रैक्ट होता है माइंड। अगर कुछ भी हो सकता है, गलत काम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं सोच रहा हूँ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा। अगर मेरे टॉपिक से हट के हैं, मुझे पता है 12th हो चुका है, अब कॉलेज जाना है, तो अब तो मुझे लगा नोट्स बचे हैं जो थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाती। पढ़ाई को अभी वेस्ट नहीं कहना चाहिए, वेस्ट नहीं कह सकते। अच्छा, इकट्ठी करो, ठीक है। तो मैं पढ़ रहा था। देखो, यहाँ पे कॉमर्स का था, मैं स्टूडेंट। तो अब मैंने नोट्स तो बनाए थे। देखो, यहाँ पे नोट्स बनाए थे मैंने। आप लोगों को समझाता हूँ, चलो मैं, ठीक है। आप लोगों को जो मैं शेयर कर रहा हूँ, बस आप लोगों से ज़्यादा वो मत करना कि ज्ञान दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पब्लिक सेक्टर क्या होता है। पब्लिक सेक्टर, देखो, इंडियन इकोनॉमी यहाँ पे शुरू करी है मैंने, इंडियन इकोनॉमी पब्लिक सेक्टर, ठीक है। पब्लिक सेक्टर रेफर्स टू दोज बिजनेस इंटरप्राइज विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल एंड रन बाय गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज वो इंटरप्राइजेज होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं यानी कि रेलवेज़ वगैरह, ठीक है, ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करती है ताकि लोगों को पास पैसा आए, लोग के पास पैसा आए, देश में गरीबी की समस्या खत्म हो। और क्या लिखा है, देखो, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम देश से चली जाए, ताकि लोगों के पास जब पैसा होगा तो, और लोगों के पास पैसा होगा तो देश में गरीबी कम होगी, और देश में गरीबी कम होगी तो देश में अनइक्वालिटी की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। तो गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रीज़ के थ्रू सोशल वेलफेयर करती है, समाज सेवा करती है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉफिट किसका होता है? किसी का नहीं होता। प्रॉफिट की इसमें कोई बात ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस, सोशल सर्विस दे रही है, यानी कि समाज सेवा कर रही है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट समाज सेवा कर रही है तो फ़ायदा तो पब्लिक का कर रही है ना। तो गवर्नमेंट का तो इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है, नुकसान भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑब्वियसली पैसा कमा रही है इस चीज़ से, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर रेफर्स टू दिस बिजनेस इंटरप्राइज विच आर कंट्रोल एंड रन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। शायद दिखा नहीं आप लोगों को अच्छे से। हाँ, प्राइवेट सेक्टर रेफर्स टू दोज इंटरप्राइजेज विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। जैसे कि इन्हें कोई भी चला सकता है, कोई भी चला सकता है, आप चला सकते हैं, मैं चला सकता हूँ, ठीक है। कोई भी चला सकता है। मेन ऑब्जेक्टिव इनका क्या होता है? आप खुद सोचो, अगर मैं खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं अपना फ़ायदा देखूंगा, अपना फ़ायदा देखूंगा ना। तो प्रॉफिट कमाना होता है इसका मेन मोटिव। यहाँ पे अपना फ़ायदा करना है, लोगों का नहीं, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है मेरा मेन मोटिव। अब अगला टॉपिक आता है भाई। फ्रेंड्स, अभी तक आपने जो राइटिंग देखी वो एक्चुअली मेरी थी, लेकिन अगली राइटिंग देखो, ये किसकी राइटिंग है भाई। ऑब्वियसली ये देखते ही लग रही है कि किसी गर्ल की राइटिंग है, लड़की की राइटिंग है। और हाँ, ये लड़की की राइटिंग है, हमारी क्लास में थी। नाम वाम नहीं लूँगा, नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसे ऐसे बता दूँ, एक एडवाइस दे रहा हूँ आपको कि नाम वाम नहीं लेना चाहिए ऐसे किसी की वीडियो में अपना, किसी अपनी वीडियो में किसी और का, जिसका मतलब, जिससे आपको कोई मतलब ही नहीं है, मतलब डायरेक्टली कोई मतलब नहीं है, उसका नाम ऐसे नहीं लेना चाहिए। तो मैं इसलिए, अब जो व्लॉग देख रहा है तो पहचान ही लेगा इंसान, ठीक है। तो ऑब्वियसली तो देखो बाकी टॉपिक्स तो आपको पता होंगे, लेकिन अगली मैं आपको एक नई टॉपिक बताता हूँ। उसका नाम था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। 1991 तक के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या क्या थे मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले था एलक्यू पॉलिसी, यानी कि लाइसेंस, कोटा एंड परमिट। उसका मतलब क्या था? 1950 से लेकर 1990 हर चीज़ पर किसका कंट्रोल था? गवर्नमेंट का। किसकी मोनोपॉली थी? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई थी। गवर्नमेंट एक पॉलिसी लाती है कि LQP, यानी कि लाइसेंस के लिए अगर किसी प्राइवेट बंदे को अ, अपनी जो इंडस्ट्री है वो कहीं एरिया में खोलनी है, तो उसको लाइसेंस चाहिए होगा इसको खोलने के लिए, ठीक है। बिजनेस एक्सपेंड करना है, अगर बिजनेस एक्सपेंड करना है तो उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए होगा, ठीक है। ये क्वांटिटी बढ़ानी है, अगर मान लो आप 10 आपकी फैक्ट्री में 1000 शूज़ बन रहे हैं दिन के, आपकी शूज़ की फैक्ट्री है मान लो, उसके बाद आपको जो इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है, 1000 से 2000 करने हैं, 1500 करने हैं, जितने भी करने हैं, तो आपको इसके लिए भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा परमिशन लेनी पड़ेगी। उसे ही कहा जाता है लाइसेंस, कोटा एंड परमिट, ठीक है। कोटाज एक इंसान सिर्फ इतनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट, गुड्स बना सकता है, इंपोर्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब कुल मिला के प्राइवेट जो भी करना चाहता है, परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद है, तो अब आता है साल 1900। इस साल क्या होता है? गवर्नमेंट, सरकार को लगता है देश, तो अब गवर्नमेंट क्या सोचती है? अब हमें इस पॉलिसी को बंद करना होगा। इस पॉलिसी को बंद करने की सोचती है, इस पॉलिसी को बंद करने की सोचती है, बिकॉज अब लाना था देश में गवर्नमेंट,
ठीक है, टाइम चेंज हो रहा था और देश में गवर्नमेंट डेवलपमेंट चाहिए थी, तो इसलिए गवर्नमेंट सोचती है कि यार हमें डेवलपमेंट लाना है, ग्रोथ लानी है, तो इसके लिए हम पैसा चाहिए होगा, इसकी डेवलपमेंट लाना होगा तो उसके लिए पैसा चाहिए होगा, तो पैसा हमारे पास था नहीं, तो वो करती है अपील वर्ल्ड बैंक और IMF से, यानी कि हमें चाहिए कितने का लोन, मैं आपको दिखाता हूँ डॉलर, देखो $7 बिलियन का लोन चाहिए, ठीक है, $7 बिलियन का लोन चाहिए। IMF का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि जहाँ सारा पैसा होता है इंटरनेशनल ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल मीन्स पूरी दुनिया का। तो IMF में भी मान लेते हैं भाई, ठीक है, हाँ IMF ने मान लिया कि हाँ भाई हम तुम्हें लोन दे देंगे पूरे $7 बिलियन का। फ्रेंड्स यार नोट्स तो बना लिए हैं, मतलब मेरे को इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैंने नोट्स बनाए ना अभी, ये जब नोट्स बनाए ना मैंने इकोनॉमिक और इसके साथ बीच में ये वाला, ठीक है, ये बनाए और ये बनाए, ठीक है, इनकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे नहीं है, लेकिन मैं बस जस्ट टाइम ताकि यूटिलाइज हो, मुझे कुछ सीखने को मिले इंस्टीड ऑफ वॉचिंग यूट्यूब एंड एक्स्ट्रा थिंग्स, मैं इसलिए इसमें लगा रहा हूँ, वैसे मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर मेरे पास बुक्स भी नहीं है अपने कॉलेज की BHM वगैरह की, इसलिए मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं, अपनी भी मतलब नॉलेज बढ़ती है इस चीज़ से, ठीक है। बाकी नोटबुक तो मैंने प्राइवेट बनाई थी, लेकिन कुछ लोगों ने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी पूरी ज़िंदगी झंड कर दी 12th में, लेकिन अगर ज़िंदगी झंड नहीं हुई होती मेरी, आप लोगों को पता है कुत्तों को घी हजम नहीं होता, आप लोगों ने सुनी होगी वो कहावत, इसलिए कुछ लोगों ने मेरी ज़िंदगी में आकर ज़िंदगी झंड करी, लेकिन वरना मैं 70+ करता स्कोर, लिटरली 70+ मेरा स्कोर होता, ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही, यहाँ देखो आप खुद देखो आप भाई, ये देखो नोट्स बनाना शुरू कर दिया था मैंने जनवरी फरवरी, भाई नोट्स बनाए मैंने, पूरे घर में ही था मैं, पूरा मतलब घर में ही था, मतलब ज़्यादा ही था, स्कूल बहुत कम जाता, बहुत कम। तो अभी मैं ब्लॉग को करता हूँ एंड, कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। बाकी नोट्स बनाए थे मैंने इसमें तो भाई लेकिन आप लोग पता होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ रिलेशनशिप में मत आना, बहुत गंदा कर जाएगा, मैं कह रहा हूँ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, कैसा लगा जरूर बताइएगा, फैमिली का ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, जय श्री राम, बाय।